सुप्रभात छात्रों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका आज आप सभी को कक्षा 6 के पाठ 3 को पढ़ाने जा रही हूँ, जिस पाठ का नाम है शिवाजी की वीर माता जीजाबाई। यह एक प्रसंग है। आइए इस प्रसंग में हमें क्या बताया जा रहा है, पढ़ते हैं। इस प्रसंग का उद्देश्य हमें वीर माता जीजाबाई और उनके वीर पुत्र शिवाजी के जीवन से परिचित कराना, और दूसरा मकसद है स्त्री जाति का सम्मान करना हमें बताना। तो आइए इस कहानी को पढ़कर हम जानें कि इसमें एक माँ अपने बच्चे के लिए क्या क्या बलिदान करती है और एक बच्चे के चरित्र निर्माण में माँ का कितना योगदान होता है। ऐसे तो हम जानते ही हैं कि माँ का बच्चे के चरित्र निर्माण में बहुत बड़ा हाथ होता है, क्योंकि माँ जैसा चाहे अपने बालक को जिस सांचे में चाहे वो ढालना चाहती है, वो उसे ढाल देती है। तो जीजाबाई भी ऐसी ही आदर्श माता थी, जिन्होंने अपने पुत्र शिवाजी को ऐसी शिक्षा और प्रेरणा दी जिसके आधार पर वो मराठा राज्य की नींव डाल सके। अब आइए जाने जीजाबाई के बारे में कुछ। जीजाबाई देवगिरी के यादव वंशी लखूजी जाधवराव की पुत्री थी। जाधवराव अहमदनगर के निजाम शाह के दरबार में प्रभावशाली सरदार थे। उनके अधिकार में 10,000 सवार थे, जिनके खर्च के लिए पर्याप्त जागीर मिली हुई थी। जाधवराव की सेना में मालोनी भोसले नामक एक साधारण सैनिक था। एक बार होली के अवसर पर जाधवराव के यहाँ उनके बहुत से सैनिक इकट्ठे हुए थे। मालोजी के साथ उनका 5 वर्ष का पुत्र शाहाजी भी था, जो बड़ा सुंदर था। जाधवराव ने एक बालक को बड़े प्रेम से अपनी गोद में बिठा लिया। उसी समय उनकी 3 वर्ष की पुत्री जीजाबाई भी वहां आ गई। उन्होंने उसे भी गोद में बैठा लिया। दोनों बालक वहां रखा हुआ अबीर गुलाल उठाकर एक दूसरे पर छिड़कने लगे। जाधवराव बालकों की इसी खेल को देखकर खुशी से झूम उठते हैं और उनके मुंह से यह बात निकल जाती है कि यह जोड़ी कितनी सुंदर है। जाधवराव जैसे ही यह बात सुनता है वो हंसने लगता है, परंतु मालोजी तुरंत उठकर खड़े होकर बोलते हैं, आप सब लोग गवाह हैं, मैं आज से जाधवराव जी का समधी हुआ। उत्सव समाप्त होने के बाद जाधवराव ने अपनी पत्नी को यह बात सुनाई तो वह बहुत ज़्यादा गुस्से में आती है और पति से बोलती है, इस साधारण सिपाही के पुत्र के साथ मेरी पुत्री का विवाह नहीं हो सकता। दूसरे ही दिन जाधवराव ने मालोजी को नौकरी से निकाल दिया। मालोजी अपने गांव को वापस लौट आए और खेती करने लगे। इस सभी बातों का उसके काम पे असर पड़ता है और उसे नौकरी से निकाल दी जाती है और वो वहां से काम छोड़कर अपने गांव खेती करने के लिए वापस लौट जाता है। कालांतर में मालोजी धनी और संपन्न हो गए। इस संबंध में एक कथा प्रसिद्ध है। एक दिन मालोजी ने एक विशाल सर्प को बिल से बाहर जाते हुए और थोड़ी देर बाद फिर उसी में घूमते देखा। ऐसा उन्होंने सुन रखा था कि सर्प जमीन में गड़े हुए धन की रक्षा करता है, अतः उन्होंने उस बिल को खोदना शुरू कर दिया। उसमें उन्हें स्वर्ण मुद्राओं से भरी लोहे की 7 कड़ाहियाँ मिली। इस धन से उन्होंने बहुत सी तालाब, कुएं बनवाए और बहुत से मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया, यानी फिर से उसकी इमारतों की मरम्मत करवाई। थोड़े दिनों में मालोजी की ख्याति इतनी फैली कि निजाम शाह ने उन्हें अपना सेनापति बनाया और उन्हें सिवनेर, चाकड़, सूप आदि की उपाधि दे दी। अब निजाम शाह के कहने से जाधवराव ने अपनी पुत्री जीजाबाई का विवाह मालोजी के पुत्र शाहाजी भोसले के साथ कर दी। इस विवाह में स्वयं निजाम शाह भी उपस्थित थे और इस प्रकार मालोजी धनी हो गया और उनके पुत्र की शादी जीजाबाई से हो गई और इसमें स्वयं निजाम शाह भी उपस्थित हैं। इस समय मराठों की स्थिति बड़ी शोचनीय थी। वे भाड़े के सिपाही थे। उन्हें कभी दिल्ली के मुगल सम्राट की ओर से और कभी दक्षिण के मुगल बादशाहों की ओर से लड़ना पड़ता था। निजाम शाह सुल्तान द्वारा धोखे से जीजाबाई के पिता और भाई पर का वध कर दिया। उन्होंने धोखे से